शुरुआत करते हैं। भारत में गरीबी सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। भारत में वैश्विक गरीबी सूचकांक के आधार पर पूरे विश्व में भारत की क्या रैंक है और भारत में गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, गरीबी के कौन कौन से आधार हैं, किन किन आधारों पर गरीबी का मापन होता है, तो सभी आधारों को इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैश्विक स्तर पर गरीबी के मापने की कुछ विधि को पढ़ेंगे और विश्व का कौन सा स्तर है जहां गरीबी का मापन होता है, तो गरीबी को कैसे मापा जाता है और वैश्विक गरीबी सूचकांक है क्या। ये बहुत शानदार प्रश्न है कि वैश्विक गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है जहां विश्व में गरीबी को मापा जाता है। भारत में गरीबी को कैसे मापा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, मगर वैश्विक स्तर पर वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहां गरीबी को मापा जाता है और गरीबी के मापने के क्या क्या पैमाने हैं, क्या क्या उसके आधार हैं। तो चलिए जो है इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि भारत में वैश्विक या गरीबी सूचकांक की बात करें तो विश्व स्तर पर गरीबी को मापने का क्या आधार है। तो ध्यान रखना है कि वैश्विक गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे UNDP कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI के द्वारा मापा जाता है। विश्व स्तर पर गरीबी को मापने का क्या पैमाना है और क्या सूचकांक है। यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए कि वैश्विक गरीबी सूचकांक किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल OPHI के द्वारा मापा जाता है। ये दोनों पॉइंट आपके ध्यान रखने हैं कि UNDP के द्वारा और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा विश्व स्तर पर वैश्विक गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। अब ये सूचकांक जारी किया गया था, इसमें किन पैमाने को आधार बनाया गया, कैसे विश्व स्तर पर गरीबी को मापा गया। तो वर्ष 2021 की जो है हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया गया था और 109 देशों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 109 देशों की 5.9 बिलियन लोगों में चरम गरीबी, एक्यूट पॉवर्टी की स्थिति का मापन किया गया था। हाल ही में जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है UNDP और ऑक्सफोर्ड मानव गरीबी की, तो उसमें 5.9 बिलियन लोगों में एक्यूट गरीबी को देखा गया, जिसमें 109 देशों के आंकड़े जारी किए गए। इस 109 देशों में वर्तमान में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी, देखिए बहुआयामी चरम गरीबी की स्थिति में हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व में रहने वाले कितने जो लोग हैं जो बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आते हैं। तो बहुआयामी गरीबी की श्रेणी में आने वाले 1.3 बिलियन लोग हैं, या कहें 21.7% लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है और हाल ही में एक परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि बहुआयामी गरीबी में कितने जो है लोग आते हैं। तो 1.3 या कहें 1.3 बिलियन लोग आते हैं, 1.3 बिलियन लोग आते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1.3 बिलियन लोग, और जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक गरीबी सूचकांक जारी किया गया था उसके अनुसार है 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में आते हैं। इसके अनुसार लगभग 85% गरीब लोग उप सहारा अफ्रीका, जी हाँ, यदि गरीब लोग सर्वाधिक देखा जाए तो 85% गरीब लोग उप सहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया, जी हाँ, दक्षिण एशिया में रहते हैं। दो आपने ध्यान रखना है, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सबसे अधिक गरीब लोग रहते हैं। ये एक नई रिपोर्ट है जो UNDP के द्वारा जारी की गई और विश्व स्तर पर 1.3 बिलियन लोग जो है बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इस रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या कहा गया कि भारत में कुल जनसंख्या का 1/6 हिस्सा बहुआयामी गरीबी में रहता है। ये नई रिपोर्ट में कहा गया, भारत को लेकर कहा गया कि 1/6 हिस्सा बहुआयामी गरीबी में रहता है यदि भारत के दृष्टिकोण से देखें। और इस रिपोर्ट में भारत में अनुसूचित जनजाति समूह का अनुसूचित जनजाति समूह ST जो जनजाति समूह है उसका 9.4%
तथा अनुसूचित जाति समूह एससी कैटेगरी जो है का 33.3% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समूह का 27.2% लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। तो एससी एसटी और ओबीसी के बारे में यदि बात कर ली जाए इस रिपोर्ट के अनुसार, तो सर्वाधिक जो गरीब है वो एससी कैटेगरी है, ये आपने ध्यान रखना है। एससी कैटेगरी है जिसमें 33.3% लोग बहुआयामी गरीबी में आते हैं एससी कैटेगरी के। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसके अनुसार 27.2% लोग गरीबी रेखा में आते हैं। और सबसे कम गरीब इस रिपोर्ट के अनुसार वो एसटी वर्ग के लोग हैं, एसटी वर्ग के लोग हैं, जहां 9.4% लोग इस गरीबी रेखा में आते हैं। तो ये बड़ी जो है शानदार रिपोर्ट है। वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है और हाल ही में रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण जो है मुद्दे जो है उठाए गए। तो इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन 1.3 बिलियन लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी में आते हैं, बहुआयामी गरीबी। तो ये पर्सन भी बड़ा शानदार है कि 1.3 बिलियन लोग जो है बहुआयामी गरीबी का शिकार हैं, जिसमें अफ्रीका, जी हाँ, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में सर्वाधिक लोग जो हैं गरीब हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। और भारत की यदि रिपोर्ट की बात करें तो 1/6 हिस्सा भारत में गरीबी में रहता है और एससी में सर्वाधिक गरीबी है, उसके बाद ओबीसी में है, और कैटेगरी वाइज बात करें तो तीसरे पर एसटी है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत शानदार मुद्दा है। अब यदि भारत की बात करें कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी गरीबी सूचकांक जारी होता है, उसे कौन जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में यह सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, भारत में गरीबी का यदि मापन देखें तो गरीबी का मापन नीति आयोग के द्वारा भी जारी होता है और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में गरीबी के आंकड़े किस किस के द्वारा जारी किए जाते हैं, किस संगठन के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत में गरीबी के आंकड़े नीति आयोग, जी हाँ, नीति आयोग और NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान है भारत का, जो मोस्पी डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है, उसे ही NSSO कहा जाता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भी भारत में गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। NSSO के द्वारा 30 दिन, जी हाँ, 30 दिन की रिपोर्ट शामिल की जाती है, एक माह की रिपोर्ट शामिल की जाती है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि NSSO जब गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत करता है तो 30 दिन की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार ही जो है आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। और नीति आयोग जारी करता है, किस सूचकांक को जारी करता है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को नीति आयोग जारी करता है। और गरीबी के क्या आधार हैं, किन लोगों को किस आधार पर जो है गरीब समझा जाए, बिलो पॉवर्टी लाइन BPL के अंतर्गत समझा जाए, तो उसके भी कुछ पैमाने हैं। इसके 3 समान रूप से भारित आयाम हैं। एक स्वास्थ्य स्तर पर, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 महत्वपूर्ण बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, बेसिक आधार कह लीजिए, जिसके आधार पर ही भारत में गरीबी का मापन होता है। तो गरीबी के मापन के लिए 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। किन आधार पर हम किसी को गरीब परिवार माने या किसी को गरीब माने? तो उसके लिए जीवन स्तर देखना बहुत आवश्यक है, शिक्षा का स्तर देखना बहुत आवश्यक है और स्वास्थ्य का स्तर देखना बहुत आवश्यक है। तो मानव विकास सूचकांक, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा मानव विकास सूचकांक, उसके भी 3 आयाम होते हैं। तो यहाँ पर भी 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। किसी को यदि गरीब की श्रेणी में हमने देखना है तो ये 3 महत्वपूर्ण आयाम क्या हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आयाम बताइए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और इन 3 आयामों को 12 संकेतकों द्वारा दर्शाया जाता है। इन 3 आयाम के भी कुछ संकेतक हैं, जैसे पोषण,
स्कूल में नामांकन, स्कूली शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते, इनके भी कुछ संकेत हैं। ये संकेत भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि 3 आयामों के कुछ संकेत बताइए जहां गरीबी का मापन किया जाता है उनके आधार पर। तो बैंक खाते, स्वच्छता, आवास, स्कूली शिक्षा और स्कूलों में नामांकन और पोषण के आधार पर भी गरीबी का जो है मापन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाले पर्सन हैं तो कम से कम इनका स्क्रीनशॉट आप अवश्य लें। गरीबी को हमने देखना है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को पढ़ना है। अब नीति आयोग क्या कहता है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है उसके तहत भारत का जो सबसे गरीब राज्य है बिहार को बताया गया है। जी हाँ, बिहार को बताया गया है सबसे गरीब राज्य, जो 51.9% गरीब लोगों की श्रेणी में आता है। बिहार को दर्शाया गया है गरीब राज्य की श्रेणी में। पॉवर्टी इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो सबसे गरीब राज्य को जो है 51.9 पॉइंट के तहत बिहार को दर्शाया गया है। उसके बाद यदि बात करें और राज्यों की बात करें तो राजस्थान में भी 29.5% गरीबी को दर्शाया गया है, जो मुख्य है। राजस्थान में भी काफ़ी गरीबी को दर्शाया गया है। और उसके बाद बिहार के बाद देखिए, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड। झारखंड और बिहार तो एक ही लेवल पर दर्शाए गए हैं। बिहार और झारखंड में एक समान गरीबी को दर्शाया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। यूपी और मध्य प्रदेश, इन दोनों की जो है एक समान गरीबी को दर्शाया गया है। बिहार के साथ किस राज्य को अधिक गरीब राज्य की श्रेणी में रखा गया है, यही प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो बिहार के साथ झारखंड को अधिक गरीब राज्य की श्रेणी में रखा गया है, जबकि यूपी और एमपी मध्य प्रदेश में एक समान गरीबी को दिखाया गया है, जो ये इंडेक्स है। और जो पूर्व के राज्य की यदि बात करें तो पूर्व के राज्यों में असम में अधिक गरीबी को दिखाया गया है। पूर्व के राज्य में असम में अधिक गरीबी को दिखाया गया है, जबकि पश्चिम की यदि बात करें तो पश्चिम में राजस्थान में अधिक गरीबी को दर्शाया गया है। तो पूर्व पश्चिम मध्य भारत की हमने बात की, सबसे अधिक बिहार और झारखंड में अधिक गरीबी को दर्शाया गया है। उसके बाद यूपी और एमपी में दर्शाया गया है। पूर्वी राज्यों की यदि बात करें तो असम और मेघालय में अधिक गरीबी को दर्शाया गया है। ऐसे ही यदि पश्चिम में यदि राज्य की बात करें तो राजस्थान में अधिक गरीबी को दर्शाया गया है। जबकि सबसे कम गरीबी वाला राज्य की यदि बात करें तो सबसे कम गरीबी राज्य केरल को दर्शाया गया है। भारत का सबसे कम गरीब राज्य की श्रेणी में, सबसे कम गरीब राज्य की श्रेणी में केरल को दर्शाया गया है। 1-2 राज्य आपने ध्यान रखने हैं, तमिलनाडु को दर्शाया गया है। तमिलनाडु ये सबसे कम गरीब राज्य हैं। और पूर्वी राज्यों की यदि बात करें तो पूर्वी राज्यों में आपका सिक्किम को भी कम गरीब राज्यों की श्रेणी में दर्शाया गया है और मिजोरम को भी कम गरीब राज्य की श्रेणी में दर्शाया गया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे कम गरीब राज्य बताइए, तो केरल, तमिलनाडु, सिक्किम और मिजोरम, इनको दर्शाया गया है सबसे कम गरीब राज्य में। जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, क्योंकि बिहार के साथ पूछा जा सकता है किस राज्य में अधिक गरीबी है, और सबसे कम गरीबी वाला राज्य पूछा जा सकता है तो वो आपका केरल है। उसके बाद एक पॉइंट और है कि गरीबी की कौन कौन सी रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है आज़ादी के बाद। तो सबसे पहले योजना आयोग के तहत, जी हाँ, योजना आयोग के तहत योजना आयोग के कार्य समूह ने 1962 में पहली बार गरीबी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। गरीबी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उसके बाद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, 5th ईयर जो प्लान था 1974 से 79, उसमें भी गरीबी हटाओ नारे को दर्शाया गया था। गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है? 5वीं पंचवर्षीय योजना से क्या है, संबंधित है। उसके बाद दांडेकर समिति के द्वारा और एन रथ समिति के द्वारा 1971 में गरीबी को दर्शाया गया, गरीबी की रिपोर्ट को दर्शाया गया। उसके बाद अलग समिति, देखिए पहली व्यवस्थित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी गरीबी पर आज़ादी के बाद, पहली व्यवस्थित रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी गरीबी के ऊपर
वो रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? वो अलग समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये बड़ा शानदार प्रश्न है। अलग समिति के द्वारा 1979 में गरीबी के ऊपर पहली व्यवस्थित रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके बाद की यदि बात करें तो लक्कड़वाला समिति, जी हाँ, लक्कड़वाला समिति ने 1993 में कैलोरी मापन के आधार पर गरीबी पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये लक्कड़वाला समिति बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि लक्कड़वाला समिति ने किस वर्ष जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी गरीबी को लेकर। कैलोरी इनका एक आधार था 1993। उसके बाद तेंदुलकर समिति ने 2009 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट ही फिलहाल मान्य है, जिसमें 21.9% लोगों को भारत में गरीब माना गया है। भारत में क्या माना गया है? गरीब। तो ये रिपोर्ट भी, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष गरीबी को लेकर रिपोर्ट दी थी? तो 2009 में दी थी, जिसमें 21.9% लोगों को जो है गरीब की श्रेणी में माना गया है। जबकि सी रंगराजन समिति ने, जी हाँ, सी रंगराजन समिति ने उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो सबसे लास्ट में जो समिति थी जिसने गरीबी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी का नाम था सी रंगराजन समिति। तो आज़ादी से बाद की बात है जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है गरीबी को लेकर। तो सारी समिति आप ध्यान रखिए। योजना आयोग का कार्य समूह सबसे पहले 1962 में, उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उसके बाद एम दांडेकर समिति और NR रथ समिति के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अलग समिति ने सबसे पहली व्यवस्थित रिपोर्ट प्रस्तुत की गरीबी को लेकर। लक्कड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति के द्वारा भी गरीबी को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे गरीबी को लेकर कि भारत में गरीबी का मापन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन कौन सी विधियां हैं जहां गरीबी का मापन किया गया है। तो सिर गणना विधि, हेड काउंट विधि के द्वारा भी गरीबी का मापन किया जाता है। जी हाँ, सिर गणना विधि में, हेड काउंट विधि में BPL परिवारों को देखा जाता है। जी हाँ, BPL परिवारों को देखा जाता है। BPL जो श्रेणी है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये ग्रामीण मंत्रालय के तहत ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जी हाँ, ग्रामीण मंत्रालय एक रूरल डेवलपमेंट विभाग है जिसके तहत BPL श्रेणी की रिपोर्ट जारी की जाती है और जिस विधि से जारी की जाती है उस विधि को सिर गणना विधि, हेड काउंट विधि कहा जाता है। उसके बाद भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी को देखा जाता है। कौन व्यक्ति कितना समर्थ है, कितना व्यय करने में, ये देखा जाता है। जैसे 1,000 प्रति माह और 816 रुपये प्रति माह देखा जाता है। जैसे गांव में ग्रामीण स्तर पर यदि 816 रुपये प्रति माह से ऊपर जो है कोई सक्षम है व्यय करने में, तो उसको BPL की श्रेणी में नहीं माना जाता। और यदि 1,000 रुपये प्रति माह यदि शहरों में व्यय करने में समर्थ है, ठीक है, तो उसको जो है BPL की श्रेणी में नहीं माना जाता। और यदि शहरों में कोई व्यक्ति के द्वारा 1,000 रुपये प्रति माह भी व्यय नहीं किया जाता, खर्च नहीं किया जाता, तो उसको गरीबी रेखा में शामिल किया जाता है। ऐसे ही 816 रुपये प्रति माह का खर्च भी यदि ग्रामीण स्तर पर नहीं किया जाता है तो उसको भी गरीबी रेखा में शामिल कर लिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर भी गरीबी रेखा का आकलन होता है भारत में। कैलोरी गणना विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी गणना विधि के आधार पर भी, जैसे ग्रामीण स्तर के लिए 2400 कैलोरी का मापन रखा गया है, 2400 कैलोरी ऊर्जा का मापन रखा गया है ग्रामीण स्तर के लिए, और 2100 कैलोरी की जो है खपत रखी गई है शहरी स्तर के लिए। यदि 2100 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति जो है किसी शहरी व्यक्ति को नहीं हो पा रही है तो वो गरीबी रेखा की श्रेणी में माना जाएगा। और यदि 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण व्यक्ति को, तो वो भी गरीबी रेखा में माना जाएगा। तो एक कैलोरी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2400 कैलोरी ग्रामीण स्तर की है और 2100 कैलोरी जो है शहरी स्तर की है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो कैलोरी स्तर पर भी गरीबी का आकलन किया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय विधि के द्वारा भी गरीबी का आकलन किया जाता है। तो भारत में गरीबी मापने के 4 मुख्य आधार हैं।
इनको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, गरीबी को लेकर एक बात आपने पढ़ा होगा, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा या UNDP द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य जारी होता है। जी हाँ, सतत विकास लक्ष्य जो सभी देशों के लिए टारगेट है, 17 लक्ष्य हैं और 2030 तक जिनको पूरा करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है कुल 17 लक्ष्य हैं, और इन 17 लक्ष्यों में किस स्थान पर गरीबी को दर्शाया गया है, तो SDG, जी हाँ SDG 1 सतत विकास लक्ष्य संख्या 1 में नो पॉवर्टी को दर्शाया गया है कि आपका लक्ष्य होना चाहिए, सभी देशों का लक्ष्य होना चाहिए कि 2030 तक यहाँ से गरीबी दूर हो। ऐसे ही SDG 1 नो पॉवर्टी गरीबी को दर्शाया गया है, और SDG 2 में नो हंगर भुखमरी को दर्शाया गया है कि भुखमरी को जो है कम करना होगा। ऐसे ही SDG 3 में स्वास्थ्य को दर्शाया गया है, SDG 3 में स्वास्थ्य को दर्शाया गया है, हेल्थ को दर्शाया गया है। और SDG 4, ये 4 जो लक्ष्य हैं स्टार्टिंग के, ये तो सभी के याद होने चाहिए। 4 जो है अच्छी शिक्षा को दर्शाया गया है, गुड एजुकेशन को दर्शाया गया है। तो SDG के 4 जो लक्ष्य हैं, ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 17 लक्ष्य हैं जो स्वास्थ्य, आपका गरीबी, भुखमरी, लाइफ बिलो वाटर, सभी को दर्शाया गया है, जलवायु को भी दर्शाया गया है, क्लाइमेट को भी दर्शाया गया है। और 2030 तक ये लक्ष्य पूरे करने हैं। 17 लक्ष्य है, तो पूछा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य में किस स्थान पर जो है गरीबी को दर्शाया गया है, तो SDG संख्या 1 में गरीबी को दर्शाया गया है, और SDG संख्या 2 में भुखमरी को दर्शाया गया है। तो गरीबी को लेकर कितनी रिपोर्ट हैं, कौन जारी करता है, सबको हमने पढ़ा है। और मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, जहां अलग कुछ विधियां बताई जाएंगी, अलग कुछ पैमाने बताए जाएंगे। वीडियो यदि आपने अच्छा लगा है तो कृपया एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।